नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह किम्स सनशाइन हॉस्पिटल हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये देना है कि हार्ट अटैक्स जो होते हैं उसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हार्ट अटैक्स। और आजकल जो है हार्ट अटैक इंडियंस में ज़्यादा होता व्हेन कंपेयर टू वाइट्स कॉकेशियंस, और यंगर एज ग्रुप में होता। तो अपन आजकल बहुत से यंग पेशेंट्स कमिंग विद हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्यों होता है? तो हार्ट को ब्लड सप्लाई 3 आर्टरीज से होता। वो 3 आर्टरीज का नाम करोनरी आर्टरीज। वो करोनरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई हार्ट को करते। अगर कोई भी आर्टरी में 100% ब्लॉक हो गया, यानी फ्लो बिल्कुल बंद हो गया, तो अब वो हार्ट मसल को डैमेज हो जाता, और डैमेज को हार्ट अटैक बोलते। इट इज डेप्थ ऑफ अ पोर्शन ऑफ हार्ट मसल, दैट इज हार्ट अटैक। उसको अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। ऐसा अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आए तो तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल रीच होना। और हॉस्पिटल में अगर एंजियोप्लास्टी करने की सहूलत है, यानी कैथ लैब है और कार्डियोलॉजिस्ट है इंटरवेंशनल, तो वो आपको सीधा कैथ लैब ले जाके वो ब्लड वेसल, ब्लॉक ब्लड वेसल को खोल देंगे, ब्लड फ्लो फिर री एस्टैब्लिश कर देंगे। तो उससे क्या होता है, तो हार्ट अटैक जाता नहीं, हार्ट अटैक का साइज लिमिट हो जाता, यानी बड़ा हार्ट अटैक विल बिकम स्मॉल और मॉडरेट हार्ट अटैक। सो उससे जो है जान बच जाती पेशेंटों की, और आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं हुए जैसा हो जाता। अगर ये फैसिलिटी नहीं है तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, यानी क्लॉट, बिकॉज वो ब्लड क्लॉट से ब्लॉक होता हो आर्टरी, तो क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन बोल के रहते हैं, वो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपीज बोलते हैं उसको। वो इंजेक्शन देते, वो इंजेक्शन दिए तो भी क्लॉट डिजॉल्व हो जाता और ब्लड फ्लो एस्टैब्लिश हो जाता। मगर इन लोगों को बाद में एंजियोग्राम करके अगर ब्लॉक ज्यादा है तो स्टेंट डालना पड़ता। तो एनीवे, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स विद हार्ट अटैक रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट, थोड़ा इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट का जरूरत होता। अब ये हार्ट अटैक क्यों होता? द मेन रीजंस अपने पास इंडियंस में तो क्या है बोल, तो स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर हार्ट अटैक। सो सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दिए अगर आप, तो आपका रिस्क 2 साल में जो नॉन स्मोकर का रिस्क है उतना हो जाता। इस वजह से इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टॉप स्मोकिंग एनी टाइम इन लाइफ। सो ऑलवेज, आपका एज कुछ भी रहो, मैं 25 साल से पी रहा हूँ, मैं अब बंद नहीं कर सकता, ऐसा नहीं सोचना। बहुत से पेशेंट्स हैं जो लोग बंद कर देते एंड उससे उनको हार्ट की तंदुरुस्ती आ जाती। दूसरा एक वो है स्मोकिंग से। दूसरा जो है डायबिटीज, पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज रहता, वो लोगों को जरा रिस्क जरा नॉर्मल पर्सन से ज्यादा रहता। हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। नाउ हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के वास्ते बहुत से टाइम पे डाइट मॉडिफाई करना पड़ता। You should eat healthy diet. Healthy diet consists of 3 serving spoons of fruits and vegetables. सर्विंग स्पून बोलते हो स्पून जिसके नीचे 5 होल्स रहते हैं, दैट इज अ सर्विंग स्पून, बड़ा स्पून। उतना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप खाएंगे तो आपका खाना खाना कम हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट खाना, एंड उससे आपको मोर हेल्दी ब्लड शुगर, मोर हेल्दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल रहता। और आजकल कोलेस्ट्रॉल कम करने के मेडिसिन भी वेरी गुड, स्टैटिन्स बोलते हैं उनको, वो भी बहुत अच्छे मेडिसिन है जिससे कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। इफ योर एज इज अबव 40 यू कैन ऑलवेज टेक स्टैटिन्स, बट यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर डूइंग। द बेस्ट वे टू डिटेक्ट हाई कोलेस्ट्रॉल इज टू डू a टेस्ट कॉल्ड फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। उसमें ट्राइग्लिसराइड भी मालूम होता और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल भी मालूम होता। तो बैड कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो अपने को ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता। सो ट्रीटमेंट लेना पड़ता उसके लिए। ये ब्लड टेस्ट से मालूम हो जाता। सेकंड ब्लड टेस्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ब्लड शुगर। फास्टिंग और आफ्टर फूड ब्लड शुगर करना, और आल्सो HbA1c बोल के एक टेस्ट रहता, उसमें 3 मंथ एवरेज शुगर अपने को आ जाता, उसमें देख लेना। तो डायबिटीज है 6 से कम रहना हो, 6 से ज्यादा है तो यू आर मोर प्रोन फॉर डायबिटीज।
एंड 6.5 के ऊपर रहा तो डायबिटीज, तो उसके लिए वो टेस्ट करा लेके देख लेना आप। बेस्ट थिंग टू डू इज for a regular checkup. You should go for a regular checkup to doctor. He will check your blood pressure. Blood pressure should be normal. If blood pressure is high, heart attack rates are higher. If diabetes is uncontrolled, heart attack rates are higher. If cholesterol is high, heart attack rates are higher. So you have to control blood pressure, control कर लेना, cholesterol को control में रखना, diabetes को control में रखना, weight normally control में रहना, डेली एक्सरसाइज करना, ब्रिस्क वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, एटलीस्ट हाफ एन आवर पर डे 5 days इन ए वीक, ब्रिस्क एक्सरसाइज, और डाइट अच्छा कंट्रोल करना, हेल्दी डाइट खाए तो आपको जो है बहुत कम रहता। रेड मीट और एग येलो ऐसे चीजों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता, रेड मीट अवॉइड करना, एग येलो अवॉइड करना। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल इन आवर इंडिया इज ईटिंग टू मच ऑफ घी और बटर ज्यादा खाए तो वो भी बढ़ जाता। तो इसीलिए बच्चों को हेल्दी हैबिट्स स्कूल एज से शुरू करना। आप स्कूल एज से शुरू करें तो आप बच्चों को जो है ये बीमारियां नहीं आते और उनको जो है हेल्दी रख सकते हैं। तो ये है मेन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक्स। सो डेली फिजिकल एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, डेली बैलेंस डाइट वेरी इंपॉर्टेंट, नो स्मोकिंग, and control. If you have diabetes, control it. If you have high BP, control it. And if you have high cholesterol, control it. If you control these three, if you have them, वो कंट्रोल करे तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते, बहुत कम हो जाते, नेग्लिजिबल तक हो जाते। तो इसीलिए आप रेगुलर चेकअप कराना। थैंक यू।